दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 150 प्लस जी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम या फिर यूपी एसआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 150 प्लस जी के क्वेश्चंस होंगे और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो कॉमेंट कीजिएगा और कितने क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे आप लोग लास्ट में कॉमेंट कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं। दोस्तों यूपी में तहसील की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 351। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 351 टोटल तहसील हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। दोस्तों यूपी में नगर निगम की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 17 नगर निगम है टोटल। देखिए आपका अगला सवाल है, यूपी में कुल कितने गाँव हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या टोटल है 97,941, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 97,941 गांव टोटल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूपी में कुल कितने मंडल हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 18 टोटल मंडल हैं। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास ब्लॉक हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ब्लॉक की संख्या टोटल हो जाएगा 826। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 826 टोटल ब्लॉक हैं। देखिए अगला सवाल, यूपी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ था। 1947, 50, 56 या फिर 37 में। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 24 जनवरी के दिन। देखिए अगला सवाल है, होमगार्ड का मुख्य संगठन किसकी निगरानी में है। तो होमगार्ड का मुख्य संगठन जो है यह गृह मंत्रालय के निगरानी में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। गृह मंत्रालय के निगरानी में। देखिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी नगर पालिकाएँ परिषद नगर पालिकाएँ हैं। देखिए यूपी में नगर पालिका परिषद नगर पालिकाएँ जो हैं टोटल 200 हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 200 टोटल है। देखिए आपका अगला सवाल, यूपी में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है कौन सी। गेहूँ, धान, गन्ना या फिर ज्वार। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल इनमें से हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। गेहूँ फसल। देखिए अगला सवाल, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है। हरिद्वार, गंगोत्री, बिजनौर या फिर सहारनपुर से। तो देखिए गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ऑप्शन नंबर का सी बिजनौर से, यानी कि आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी बिजनौर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है। मोर, सारस, कोयल या फिर कबूतर। फटाफट कॉमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो यूपी का जो राजकीय पक्षी है इनमें से हो जाएगा सारस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सारस पक्षी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। घूमर, कथक, भांगड़ा या फिर नांगरा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य इनमें से हो जाएगा कथक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कथक जो कि शास्त्रीय नृत्य यूपी का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यूपी की प्रमुख नदियों में से कौन शामिल नहीं है। गंगा, यमुना, सरयू या फिर गोदावरी। तो देखिए यूपी की प्रमुख नदियों में से शामिल नहीं है गोदावरी नदी। बाकी के सभी नदियां जो है यूपी की नदियां हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, यूपी विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है टोटल 403 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 403। चलिए अगला सवाल, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है। अमेठी, बुलंदशहर, हापुड़ या फिर मथुरा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला इनमें से हो जाएगा हापुड़ जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हापुड़ जो कि सबसे छोटा जिला है। देखिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय कहाँ पर है। आगरा, लखनऊ, प्रयागराज या फिर कानपुर में। तो यूपी का होमगार्ड मुख्यालय जो है यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। लखनऊ में। देखिए आपका अगला सवाल, अलीगढ़ का विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है यह प्रसिद्ध है मुस्लिम शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। मुस्लिम शिक्षा के लिए। देखिए अगला सवाल, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है इनमें से हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। लखीमपुर खीरी। देखिए आपका अगला सवाल है, यूपी में किस शहर को सिल्क हब कहते हैं। देखिए सिल्क हब जो है इनमें से कहते हैं वाराणसी शहर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। वाराणसी जो कि सिल्क हब के रूप में जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। बारहसिंगा, शेर, हाथी या फिर बाघ। फटाफट कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए बारहसिंगा, जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। देखिए अगला सवाल, आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा फोर्ट को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर औद्योगिक हब है? देखिए औद्योगिक हब जो कि इनमें से हो जाएगा कानपुर शहर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कानपुर जो कि औद्योगिक हब कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यूपी में कौन सा जिला मखाने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यूपी का जो जिला मखाने के लिए प्रसिद्ध है इनमें से हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुशीनगर जो कि मखाने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या फिर कानपुर? तो देखिए प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा वाराणसी शहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वाराणसी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, लखनऊ शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी, साड़ी, इत्र या फिर लकड़ी के लिए? तो देखिए लखनऊ शहर जो है यह प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चिकनकारी के लिए। देखिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? देखिए यूपी की जो प्रमुख लोक नृत्य शैली है इनमें से हो जाएगा रासलीला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रासलीला। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है यह हुआ था 1526 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1526 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का गठन कब हुआ था? तो यूपी में होमगार्ड विभाग का गठन जो है यह हुआ था 1963 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1963 में हुआ था। देखिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अधीन कार्य करता है? राजस्व विभाग, गृह विभाग, रक्षा मंत्रालय या फिर पंचायत विभाग के अधीन? तो यूपी होमगार्ड जो है यह कार्य करती है गृह विभाग के अधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गृह विभाग के अधीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गृह रक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो गृह रक्षक अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 1963 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1963 में लागू किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो होमगार्ड की जो मुख्य कार्य है इनमें से हो जाएगा राज्य पुलिस को सहायता करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राज्य पुलिस को सहायता देना जो कि होमगार्ड का मुख्य कार्य होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, यूपी में होमगार्ड का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो यूपी में होमगार्ड प्रशिक्षण जो है यह दी जाती है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रशिक्षण केंद्र जो है यह लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा क्या है? तो यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा मोटो जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा और सुरक्षा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सेवा और सुरक्षा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, होमगार्ड किस यूनिफॉर्म कलर में होते हैं? तो देखिए होमगार्ड जो है यह यूनिफॉर्म कलर जो है इनमें से हो जाएगा खाकी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, खाकी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, होमगार्ड किन स्थितियों में बुलाए जाते हैं? भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन या फिर प्राकृतिक आपदा में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका, उपरोक्त सभी में, जैसे कि भीड़ नियंत्रण में, यातायात प्रबंधन या फिर प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याओं में बुलाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, यूपी होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा क्या होती है? तो यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए उम्र सीमा जो है इनमें से हो जाएगा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है यह भारत में प्रवेश करती है दिहांग नाम से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दिहांग नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, काबरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, त्रिकूट, अमरकंटक या फिर नीलकंठ? तो देखिए काबरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मगिरी से निकलती है काबरी नदी। देखिए अगला सवाल, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री जो कि यूपी के बने थे, इनमें से हो जाएंगे गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोविंद वल्लभ पंत। चलिए अगला सवाल, गोविंद वल्लभ पंत किस आंदोलन से जुड़े थे? तो गोविंद वल्लभ पंत जो हैं यह जुड़े थे इनमें से सभी से, जैसे कि असहयोग आंदोलन से, सबने अवज्ञा आंदोलन से और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इनमें से सभी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है यह आया था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। देखिए आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? दोस्तों संविधान में मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भाग 3 में। देखिए अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 26 नवंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, काकोरी कांड किस जिले में हुआ? काकोरी कांड किस जिले में हुआ था? कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी या फिर उन्नाव में? तो यह हुआ था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ में हुआ था काकोरी कांड। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं कानपुर शहर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कानपुर को कहते हैं उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल 150 प्लस जी के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? तो भारत में अंग्रेजों का आगमन जो है यह हुआ था 1608 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1608 में। देखिए आपका अगला सवाल, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए अकबर का मकबरा जो है यह आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यूपी में आगरा में। देखिए अगला सवाल, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है यह हुआ था 1757 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है इनमें से हो जाएगा फीमर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी है। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए सामान्य तापमान जो कि मानव शरीर का यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगला सवाल, यूपी का पुराना नाम क्या था? तो यूपी उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो है इनमें से हो जाएगा संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संयुक्त प्रांत जो कि पहला पुराना नाम था। देखिए अगला सवाल, यूनाइटेड प्रोविंस जो कि संयुक्त प्रांत नाम उत्तर प्रदेश को कब रखा गया था? तो संयुक्त प्रांत नाम जो है उत्तर प्रदेश पड़ा था 1950 में, यानी कि संयुक्त प्रांत से जो नाम बदल करके यूपी पड़ा उत्तर प्रदेश, यह 1950 में पड़ा था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यह टोटल 5 वर्ष की होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष का। देखिए आपका अगला सवाल है, मथुरा कला शैली किस काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर पाल काल से? तो मथुरा कला शैली जो है यह संबंधित है कुषाण काल से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुषाण काल से। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या फिर उपरोक्त सभी से? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से संबंधित है भारतीय संविधान। चलिए अगला सवाल, बाबर नामा के लेखक कौन थे? तो बाबर नामा के लेखक इनमें से हो जाएंगे बाबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बाबर जो कि बाबर नामा के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर वाराणसी में? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। फिर हम अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा जो है यह दिया गया था 1931 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1931 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मेघालय? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपका अगला सवाल, डल झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों डल झील की बात करें तो यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन इस वीडियो में टोटल 150 प्लस जी के क्वेश्चन हैं, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन है भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो सबसे नया में जो राज्य बना है इनमें से हो जाएगा तेलंगाना राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तेलंगाना राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हापुड़ और मेरठ किस राज्य में है? तो हापुड़ और मेरठ जो दोनों ही शहरें हैं यह यूपी में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश राज्य में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल बोई जाती है? तो सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल जो है इनमें से हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत में सबसे अधिक धान की खेती की जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है इनमें से मानते हैं जलोढ़ मिट्टी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुआ था ऑप्शन नंबर का सी इलाहाबाद में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद का मृत्यु हुआ था। देखिए अगला सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम इनमें से हो जाएगा चंद्रशेखर तिवारी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रशेखर तिवारी। देखिए अगला सवाल, महाबलीपुरम किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में? तो महाबलीपुरम जो है यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सोस अजमेर कहाँ है? तो सोस अजमेर जो है यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2 अक्टूबर 1869 में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ पर है? अहमदाबाद, सूरत, पोरबंदर या फिर राजकोट? तो देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म है यह हुआ था पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पोरबंदर में। देखिए आपका अगला सवाल, मेसोपोटामिया जैसी खेती किस राज्य में होती है? तो मेसोपोटामिया जैसी खेती जो है यह होती है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा में? तो पुष्कर मेला जो है इसकी आयोजन जो है यह होती है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में। चलिए आपका अगला सवाल, नमक सत्याग्रह यानी कि डांडी मार्च कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह और डांडी मार्च दोनों सेम ही है, तो यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में नमक सत्याग्रह किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेहरू, सुभाष बोस, पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए आपका अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। देखिए अगला सवाल, रासलीला और कथकली किस प्रकार की कला है? तो रासलीला और कथकली जो है यह नृत्य कला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नृत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, खेरा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह जो है यह हुआ था गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। चलिए अगला सवाल, खजुराहो प्रसिद्ध है किस राज्य में है? दोस्तों खजुराहो जो है वह प्रसिद्ध है, लेकिन किस राज्य में? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध स्थल खजुराहो है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, काबड़ी नदी किस राज्य से निकलती है? दोस्तों काबड़ी नदी जो है यह निकलती है कर्नाटक से होकर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक से होकर के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। देखिए अगला सवाल, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? दोस्तों गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई जो है यह किए थे इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इंग्लैंड से। देखिए आपका अगला सवाल, असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
देखिए आपका अगला सवाल है, रानी की वावड़ी कहाँ पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो रानी की वावड़ी जो है यह स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का कौन सा राज्य सूखे मेवे और अंगूर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए सूखे मेवे और अंगूर के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920, 21, 22 या फिर 23 में? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1922 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग जो है यह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए अगला सवाल, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में? तो सांची स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? तो सबसे पश्चिमी राज्य इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पश्चिम में जो है वह गुजरात राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे ऊंचा राज्य कौन सा है? समुद्र तल से, यानी कि समुद्र तल से जो सबसे ऊंचाई पर राज्य है इनमें से हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम राज्य जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दांडी, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम या फिर सूरत से? तो इसकी शुरुआत हुआ था साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, साबरमती आश्रम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? देखिए जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत में लौटे थे 1915 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1915 में गांधी जी भारत में लौटे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, काकोरी कांड किस नदी के पास हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था यह हुआ था गोमती नदी के किनारे पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गोमती नदी के किनारे पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए अगला सवाल, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो या फिर खिलाफत आंदोलन से? तो करो या मरो का नारा जो है यह जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अभी तुरंत ही मैंने आपको बताया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भगत सिंह का जन्म वर्ष क्या था? तो भगत सिंह का जन्म वर्ष जो है इनमें से हो जाएगा 1907। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भगत सिंह ने किस जेल में भूख हड़ताल की? तो भगत सिंह ने भूख हड़ताल जो है यह किया था लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लाहौर के जेल में। चलिए अगला सवाल, त्रिवेंद्रम किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों त्रिवेंद्रम की बात करें तो यह राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का कौन सा राज्य गणेश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो गणेश उत्सव के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, राजगुरु का पूरा नाम क्या था? दोस्तों राजगुरु का पूरा नाम जो है इनमें से हो जाएगा शिवराम राजगुरु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिवराम राजगुरु। देखिए आपका अगला सवाल, कैलाश पर्वत किस राज्य में आता है? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर लगा करके डायरेक्ट आप कमेंट कीजिए कि कौन सा होगा आपका राइट आंसर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड में स्थित है कैलाश पर्वत। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में? तो जो हवा महल है यह स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? तो पुलिस जो है यह गिरफ्तार नहीं कर सकती राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती राष्ट्रपति को। देखिए आपका अगला सवाल, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो यह हुआ था 30 जनवरी 1948 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 30 जनवरी 1948 के दिन।
देखिए आपका अगला सवाल, गांधी जी की हत्या किसने की? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, सावरकर या फिर जिन्ना ने? तो देखिए गांधी जी की हत्या करने वाला इनमें से हो जाएगा नाथूराम गोडसे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, नाथूराम गोडसे। देखिए अगला सवाल, गांधी जी की हत्या कहाँ पर हुई थी? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर पुणे में? तो गांधी जी की हत्या हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में गांधी जी की हत्या हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह ली गई है आनंद मठ उपन्यास से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आनंद मठ उपन्यास से। देखिए आपका अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इनमें से है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार राज्य में। इस वीडियो में टोटल 150 प्लस जी के क्वेश्चन है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए अगला सवाल है, लाल रंग का हीरा कहाँ पर पाया जाता है? तो लाल रंग का हीरा जो है यह पाई जाती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश में। देखिए आपका अगला सवाल, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? दोस्तों इंस्टाग्राम की बात करें तो यह अमेरिका देश की कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका देश की कंपनी। देखिए अगला सवाल, किस देश में पीले कपड़े पर बैन लगा हुआ है? तो पीला कपड़ा पहनना बैन है, यह बैन है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मलेशिया देश में पीले कपड़े पहनना बैन है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है? 5 राज्यों में, 7 राज्यों में, 2 राज्यों में या फिर 8 राज्यों में? तो जो गंगा नदी है यह भारत में टोटल 5 राज्यों में बहती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 5 राज्यों में। देखिए अगला सवाल, काली नदी किस राज्य से निकलती है? तो जो काली नदी है यह निकलती है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड राज्य से होकर के निकलती है काली नदी। देखिए अगला सवाल, भारत और नेपाल में किस पर्व को साझा रूप से मनाया जाता है? तो भारत अथवा नेपाल में दोनों जगह पर साझा रूप से मनाते हैं दशहरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दशहरा, जो कि दोनों जगह पर मनाई जाती है। देखिए अगले सवाल है, बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो बैसाखी जो है यह मुख्य रूप से पंजाब का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पंजाब राज्य का। देखिए अगला सवाल, मरुस्थल किसे कहते हैं? दोस्तों मरुस्थल जो है इनमें से कहते हैं कम वर्षा वाले क्षेत्र को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कम वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का जो रासायनिक नाम है इनमें से हो जाएगा NaCl। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, NaCl, जो कि नमक का रासायनिक नाम है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के सबसे साफ नदी कहाँ है? नागालैंड, अमृतसर, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो सबसे साफ नदी जो है इनमें से हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेघालय राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाती है? तो आँख की जो रंगीन भाग होती है इनमें से कहलाती है आयरिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आयरिस, जो कि आँख का जो रंगीन भाग है उसको कहते हैं। देखिए अगला सवाल, किस देश के लोग रात को 2 बजे पूजा करते हैं? देखिए रात के समय 2 बजे पूजा करने वाले लोग जो हैं यह है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्वे के लोग जो हैं वह रात के 2 बजे पूजा करते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत के किस नदी में सोना बहता है? तो सोना बहने वाली नदी जो कि इनमें से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, स्वर्ण रेखा नदी में भारत में सोना पाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आगरा में स्थित है अकबर का मकबरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आती है? तो ग्रीनलैंड जो है यह डेनमार्क के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्रीनलैंड जो है यह डेनमार्क के अंतर्गत आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, नागालैंड में किस त्यौहार में इंसान का मांस खाते हैं? दोस्तों नागालैंड का वह त्यौहार जहाँ पर इंसान की मांस खाई जाती है इनमें से कौन सी है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, तोखू एमोंग, मोत्सू या फिर कोई भी नहीं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं, यानी कि किसी भी फेस्टिवल में इंसान का मांस नहीं खाते हैं नागालैंड में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोई भी नहीं। देखिए अगला सवाल, ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ऑस्कर सबसे पहले मिला था गांधी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गांधी फिल्म को सबसे पहले ऑस्कर प्राप्त हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, बुक का बहुवचन क्या होगा?
तो बुक का बहुवचन जो है इनमें से हो जाएगा बुक्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बुक्स, जो कि बुक का बहुवचन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है? देवास, उज्जैन, ग्वालियर या फिर रतलाम में? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में जो नोट छापने की कारखाना है इनमें से हो जाएगा देवास में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, देवास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त, जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, दो अर्थ वाला शब्द कहलाएगा क्या? तो दो अर्थ वाली शब्द जो है यह कहलाती है अनेकार्थक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अनेकार्थक शब्द। देखिए आपका अगला सवाल, किस चिड़िया की आवाज़ कोयल से भी मीठी होती है? तो कोयल से मीठी आवाज़ जो है इनमें से होती है नाइट्रेंगल की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नाइट्रेंगल चिड़िया की आवाज़ जो है वह कोयल से भी ज़्यादा मीठी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, अमरनाथ गुफा किस ऊंचाई पर है? तो जो अमरनाथ गुफा है यह पृथ्वी से टोटल 3888 मीटर की ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 3888 मीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल का? तो देखिए जो ओणम त्यौहार है यह प्रमुख है केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य का। देखिए आपका अगला सवाल है, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली और जयपुर, मुंबई और पुणे, कोलकाता और भोपाल और चेन्नई और हैदराबाद? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली और जयपुर दोनों जगह पर जो है वह जंतर मंतर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरस्तु, जिन्होंने पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत दिया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑलरेडी इस वीडियो में क्वेश्चंस देख चुके हैं, 1885 में हुआ था स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। देखिए आपका अगला सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है टोटल 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं इनमें से सबसे बड़ी ग्रह जो है यह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व मच्छर दिवस जो है यह मनाते हैं 7 मई के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 7 मई के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, नदियों का देवता किसे कहते हैं? दोस्तों नदियों की देवता जो है इनमें से कही जाती है गंगा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा नदी को कहते हैं नदियों की देवता। देखिए आपका अगला सवाल, लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होती है? तो लोकसभा का चुनाव जो है यह होती है चुनाव आयोग के सहमति से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चुनाव आयोग की सहमति से। देखिए अगला सवाल, नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी? तो नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे हर्बर्ट हेनरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हर्बर्ट हेनरी। देखिए अगला सवाल, किसी दवाइयों का अस्तित्व कब से पता चला था? तो किसी भी दवाई का अस्तित्व जो है सबसे पहले पता चला था 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6वीं शताब्दी में। देखिए अगला सवाल, पेट्रोलियम किससे बनता है? दोस्तों पेट्रोलियम की बात करें तो यह बनती है तेल और गैस के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तेल और गैस के मिश्रण से पेट्रोलियम तैयार की जाती है। देखिए अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाते हैं? 22 मई, 5 जून, 15 अक्टूबर या फिर 1 जुलाई के दिन। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 150 प्लस जीके क्वेश्चंस थे, पहले में 60, देन 80 और फिर से आपको 10 क्वेश्चन इधर मिले थे, यानी कि टोटल मिलाकर के 150 प्लस जीके क्वेश्चंस हो गए, जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में यूपी एसआई एग्जाम, सभी तरह के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।